इश्क जब परवान चढ़ता है तब महबूब हर वो चीज करता है जो कभी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। अब देखिए वैजू की गोद भराई की रस्म होने वाली है। ऐसे में तो तैयारी तो होगी ही, लेकिन देखिए वैजू को सजा रहा है, संवार रहा है कोई और नहीं बल्कि राणा। राणा को आप सभी ने इससे पहले कभी इस अवतार में नहीं देखा होगा, लेकिन कहते हैं ना इश्क होता ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे सख्त दिल वाले लोग अपनी पसंदीदा लेडी के सामने पिघल ही जाते हैं। वैजू के लिए ये बिल्कुल नया नया लग रहा है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका राणा कभी इस तरह प्यार से पेश आएगा कि उसका मेकअप करेगा, उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। अपनी गोद भराई पर इतना सारा प्यार पाकर वैजू तो फूले नहीं समा रही। राणा और वैजू अब एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तभी तो इनका प्यार अब झलक रहा है। एक दूसरे के चेहरे पर एक दूसरे के प्यार की चमक भी साफ नजर आ रही है। लेकिन कहानी में ड्रामा नहीं होगा तो कहानी में मजा नहीं आएगा, इसलिए आने वाले ट्रैक में आपको ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिंदगी में सौम्या नाम की बला जो है वो टलने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखिए ना कितने अच्छे से सभी घर वाले मकर संक्रांति का त्योहार मना रही हैं, जिसकी खुशी सभी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अब इस त्योहार के खास मौके पर मंगल के बेटे ने 2 टीम बनाई है। एक में मंगल का परिवार है तो दूसरी टीम में है सासू माँ और बाकी घर वाले। तो वही सौम्या की काली नजर सिर्फ और सिर्फ मंगल पर है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि अब उसका आदित्य उसका नहीं रहा और वो मंगल के पास वापस लौट गया है। वैसे आप तो जानते हैं कि कैसे मंगल को घर से निकालने के लिए सौम्या ने एक बड़ी चाल चली है, और उसकी इस प्लानिंग के तहत कुसुम खुद मंगल को घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी, ताकि अगर कोई राज कर सके तो वो हो सिर्फ और सिर्फ सौम्या। कि आज हम दोनों के रिश्तों में सौम्या ने दरार लाने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैंने श्रीलंका का पूरा प्लान चौपट कर दिया, सौम्या को जाना था उसको, लेकिन हमने भेज दिया मंगल को, ऊपर से ईशा से सेटिंग करवा के दोनों को एक ही रूम में ठहराया, और अब दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकी आ गई है, रिश्तों में सुधार आ गया है, एक दूसरे को बुला रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर हम बहुत खुश हैं, लेकिन सौम्या बहुत नाराज़ है। अब सभी त्योहार के इस खास मौके पर एंजॉय कर रही हैं, मगर कुसुम दवा के नशे में है। और तो और सौम्या पूरी तरह से तैयार हो गई है मंगल को फंसाने के लिए, ताकि कुसुम उसे घर से बाहर निकाल दे। अब इसके लिए उसने मांझे में कांच मिला दिया है, और इसके वजह से पतंग उड़ते उड़ते कुसुम को लग जाएगी, जिसकी वजह से कुसुम को भयंकर चोट आ जाएगी। अब इसका सारा दोष किसी और पर नहीं बल्कि मंगल पर ही लगेगा, क्योंकि वो मंगल ही थी जो डोर को संभाल रही थी। पर तभी जो सौम्या ने धागे पे कांच लगा दिया था जो कि मंगल ने रखा था, और मैं देख भी रही हूँ कि हाँ ये धागा तो मंगल ने रखा था, मतलब पूजा के समय, तो उस धागे को भी सौम्या ने चेंज कर दिया और उस जगह पे कांच बराबर लगा के धागा रख दिया, जिससे वो चाहती तो थी कि मेरा गला कट जाए, लेकिन माता रानी की कृपा से सिर्फ सर ही कटा और मैं बच
गई। वैसे मंगल ऐसा कर तो नहीं सकती है, ये कुसुम आप खुद भी जानती हैं, मगर फिलहाल आप तो सिर्फ उस पर विश्वास कर रही हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। मगर इसमें आपकी भी क्या गलती, आप तो नशे की हालत में है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कुसुम खुद को संभालती है और कैसे वो इस बात को रियलाइज करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फिलहाल अभी मंगल ये बात समझ नहीं पा रही है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग सौम्या कर रही है उसके खिलाफ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। के दिल को दीपिका से प्यार तो बहुत है और ऐसा ही कुछ दीपिका भी महसूस करती है। तभी तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो वाकई में मानो जैसे वक्त ठहर सा जाता है। आज भी देखिए ना कैसे दीपिका और चिराग एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए हैं। ऐसे सपने मैं ही देखता हूँ। कहानी में भले ही दीपिका चिराग के करीब नहीं है, मगर वो हमेशा चिराग के दिल में बसी हुई है। जब जब चिराग को दीपिका उसके सामने दिखाई देती है तब तब वो अपने अतीत के सुहाने दिनों को याद कर लेता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब अगर हकीकत की बात करें तो दोनों स्कूल में आए हुए हैं चंदू के लिए, मगर किस्मत कहे या कहे लावण्या की प्लानिंग, दोनों एक ही क्लास में फंस गए। अब बातें तो इन दोनों के बीच सिर्फ तब हो सकती है जब दोनों एक दूसरे से बात करना चाहें। दोनों एक दूसरे से बात करते वक्त संकोच करने लग जाते हैं, इसीलिए तो इनके बीच बातें ही नहीं हो पा रही हैं। अब लावण्या ने तो सोचा था कि वो इन दोनों को अगर क्लासरूम में बंद कर देगी तो शायद इनके रिश्ते में सुधार आ जाएगा, मगर इनके बीच तो हो गई तू तू मैं मैं। अब इस तू तू मैं मैं के बीच दीपिका की तबीयत क्या बिगड़ी, देखिए कैसे चिराग उसे संभालने लग गए। दीपिका जी, साईं, क्या हुआ? पापा ने, मम्मी और पापा ने ये चाल चली है कि दोनों को साथ में बंद कर दो, तो जो इतना लड़ रहे हैं एटलीस्ट थोड़ी देर साथ में रहेंगे तो शायद थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। नहीं, थोड़ा क्यूट बैंटर हो रहा है। हाँ, एक्चुअली ये वो काउंटर एक्चुअली चल रहा है। ये मुझे किसी बात पे छेड़ देंगे तो मैं चिढ़ जाऊंगी, तो मैं इनको वापस से उल्टा जवाब दूंगी, और जब किसी लड़ाई में उल्टा जवाब दो तो वो लड़ाई बढ़ते जाती है। वही हुआ हमारे साथ। वैसे चिराग और दीपिका आप दोनों लड़ाई करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब आप दोनों आज तो बच गए, मगर हमारी तरह आपको भी यही उम्मीद है ना कि आपके बच्चे ही आप दोनों को मिलवाएंगे, क्यों, है कि नहीं? जल्दी मिटेंगी, धीरे धीरे करके मिटेंगी, बच्चे मिटाएंगे। थैंक यू। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट।
अब भाई सीरियल में नए हीरो की एंट्री होने से अभीरा और अरमान की जिंदगी में कई सारे बदलाव आने वाले हैं। अरमान और अभीरा के बीच का रिश्ता तो टूटने की कगार पर है ही, लेकिन अभीरा अब रूप कुमार संग अपने करियर की एक नई शुरुआत करेगी। पर यहाँ जब अरमान अभीरा को रूप के साथ देखेगा तो उसे जलन तो जरूर होगी। ईर्ष्या जीता हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि हारा हुआ व्यक्ति करता है। इसलिए तो आशिका जलन की भट्टी में तप रही है। वो रजत और सवी को एक साथ नहीं देख सकती। जहां जलन अपना घर बनाती है वहां प्रेम कभी नहीं पनपता। अब रजत और सवी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये बात आशिका को हजम नहीं हो रही। उसने रजत और सवी को जब से साथ देख लिया है तब से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है और अब आलम यह है कि वो चकराकर बेहोश हो गई। सवी और रजत की नज़दीकियाँ देख ली हैं आशिका ने चुपके से, और उससे बिल्कुल बर्दाश्त, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि रजत को दूर रखे वो सवी से, इसलिए बहाने कर रही थी। वो चाहती किसी तरह से उसकी फैमिली वापस से एक हो जाए और वापस से वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती, बट ऐसा नहीं है। अभी वो इसलिए नहीं चाहती कि अगर सवी रजत के करीब जाएगी तो इनकी फैमिली ना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही कुछ वो देख लेती है और उसके बाद वो बहुत हाइपर है, उसकी बीपी हाई हो रही है और वो परेशान है कि अभी तक ये लोग नीचे क्यों नहीं आए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतने में ही वापस से जब सवी और रजत आते हैं तो कुछ उनके क्लोज मोमेंट्स हो रहे हैं, तो ये देखकर आशिका को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। आशिका का जब बेहोशी वाला सीन शूट हुआ तब उससे पहले देखिए कितनी साफ सफाई की गई। साफ सफाई होने के बाद आशिका ने ये सीन शूट किया। वैसे रजत और सवी जब पास आएंगे तभी तो नन्हा मेहमान आएगा और यही चीज आशिका नहीं चाहती कि रजत और सवी करीब आएं। इसलिए वो नए नए तरीके ढूंढती रहती है ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। अब देखिए कियान के साथ आशिका को जाना था, लेकिन सवी ने जब कहा कि वो जाएगी कियान को लेकर तब आशिका ने मना भी नहीं किया। कियान को गेमिंग कंपटीशन में लेकर जाना होता है तो उसमें आशिका लेकर जाने वाली होती है और आशिका क्योंकि तबीयत ख़राब है तो आशिका कहती है सवी से और सवी मान जाती है और इनफैक्ट सवी खुद कहती है कि मैं लेकर चली जाती हूँ कियान को। तो आशिका मान जाती है कि हाँ सवी बिल्कुल हेल्प करो मेरी, तुम जाओगी तो रजत से दूर रहोगी तो आई एम हैप्पी। आशिका लाख कोशिशें कर ले रजत और सवी को अलग करने की, लेकिन होगा तो वही जो राइटर ने लिखा है, यानी कि किसी भी हाल में रजत और सवी दोनों दूर नहीं बल्कि पास ही आएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुनिया में अक्सर वही होता है जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। अब गाय और भैंस को तो आपने बेड़ियों में बंधे हुए देखा होगा, लेकिन एक घर की बहू रानी को भला कोई बेड़ियों में कैसे बांध सकता है। लेकिन अब टीवी की दुनिया तो ऐसी ही होती है। ये सजा शुरू होती है कि जब सम्राट को पता लगता है कि सूरज ही रवि है,
कि और वो हमारे घर में ड्राइवर बन के रह रहा था, और ऊपर से ये तारा उसकी शादी हमारी बहन से करवा रही थी। ऐसा भाई या ऐसा पति वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी का आशिक उसी के घर में रह रहा है बॉडीगार्ड बन के, और हमारी बहन से ही शादी हो रही है। तो इस बात से सम्राट का दिमाग खराब हो गया, तो अब वो सज़ा दे रहा है। अब उसने जब सज़ा दी तो ये भाग गई। अब ये भागी तो इसलिए सम्राट पकड़ के लाया वापस और बोला अब तुम्हें हम जंजीरों में बांधेंगे ताकि तुम भाग ना पाओ कहीं पे, तो इसलिए उसे बांधा है हमने जंजीरों में। वैसे तो तारा हमेशा ही एक आदर्श पत्नी और बहू होने का फर्ज निभाती हुई नजर आई है, लेकिन पहली बार तारा ने अपने लिए आवाज उठाई है। वो सम्राट से कह रही है कि सम्राट उन्हें इन बेड़ियों से आजाद कर दे, क्योंकि अब अगर उनके बीच कोई रिश्ता बचा नहीं है तो ये नफरत का रिश्ता भी बचाकर वो क्या ही करेगी। तारा जो है वो अपना स्टैंड लेना शुरू हो गई है। पहले वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, अपनी चीज़ों को रखती नहीं थी सामने, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी चीज़ें रखनी है सामने। मैंने बहुत सुन ली, सूरज की भी सुन ली, सम्राट की भी सुन ली, तो अब उसे अपनी चीज़ें रखनी है, अपना स्टैंड रखना है। तो इसलिए अब वो ऐसी बड़ी बड़ी हुनर की बातें, जोश की बातें कर रही है। वैसे आज पतंगबाजी में भी उसने सम्राट को मात दे दी और बता दिया कि औरतें आदमियों से कम नहीं है। सम्राट जी बचाइए अपनी पतंग को। गुंडे की पतंग काट दी, गुंडे की पतंग काट दी। हमेशा सम्राट जैसे पति ही अपने पत्नियों को अपने से पीछे रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन तारा ने अब ठान ली है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। घर में इतने सारे लोगों का ख्याल रखने वाली बहू, इतने सारे लोगों को हिम्मत देने वाली लड़की कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है। ये बात तारा ने सम्राट को समझा दी है। देखो वो बोलते हैं ना कि आप जितने मर्जी 30 मार खाओ, लेकिन जब बीवी आती है सामने तो सब चुप हो जाते हैं। तो ऐसी बीवी ने पतंग काट दी तो वो कहती है हम में भी हुनर है। तो सम्राट कहता है ठीक है दिखाओ, हुनर दिखाओ हमें। तो उसने काट दी पतंग, तो ऑफ कोर्स अब उसको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो इगोइस्टिक आदमी है सम्राट। तारा अब हम आपसे यही कहेंगे कि आपकी पहल तो अच्छी है, लेकिन सम्राट में इतना ईगो है कि वो इतनी आसानी से तो आपको जाने नहीं देगा। ऐसे में आपको ये लड़ाई जारी रखनी होगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। अब झनक की जिंदगी में मुसीबतें वैसे ही कम नहीं है, लेकिन एक और मुसीबत आ गई है उसकी जिंदगी में। अनिरुद्ध को सारा सच तो पता चल ही चुका है कि विहान और झनक कैसे मिले थे। झनक ने अनिरुद्ध को ये भी सच बता दिया है कि उसके पीछे कुलभूषण के गुंडे पड़ गए थे और उसके हाथों से एक गुंडे की मौत भी हो गई थी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि घर में पुलिस आ जाएगी, जहाँ झनक पर इल्जाम लगेगा कि वो एक क्रिमिनल है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज ही आपने आपको भी खबर उन लोगों को इतना और हम आपके एहसान किसी और तरीके से चुका देंगे, लेकिन आपके एहसानों का कर्जा हम अपनी बेटी के भविष्य से नहीं चुका सकते। हमारे पापा और हमारे सपनों में कोई फर्क नहीं माने। हमारे पापा जो कह रहे हैं समझ लीजिए हम भी वही। एक लड़की के सपने चाहे कितने भी बड़े हों, वो अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी सफल हो जाए, लेकिन जब तक उसकी शादी ना हो, इस समाज में उसकी जिंदगी सफल नहीं मानी जाती। टीवी की दुनिया में भी हर हीरोइन को बहू रानी तो बनना ही पड़ता है। सीरियल अपोलिना में भी अब शादी वाला ट्विस्ट आ चुका है। श्लोक के पापा महादेव अपोलिना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन अपोलिना के पापा गिरधर इसके साफ खिलाफ हैं।
दरअसल होता यह है कि गिरधर अपोलिना और बाकी परिवार वालों संग महादेव के घर आए हैं। महादेव और गिरधर पड़ोसी के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। बातचीत के दौरान महादेव श्लोक के लिए अपोलिना का हाथ मांगते हैं, लेकिन यहाँ गिरधर महादेव को साफ मना कर देते हैं। अपोलिना और श्लोक के लिए नहीं है, क्योंकि अपोलिना भी काफ़ी फोकस है अपने गोल के लिए। तो अपोलिना है टॉपर और श्लोक जो है वो है आवारा गुंडा, ऐसा मेरे पापा को लगता है। अपोलिना ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला बिकॉज शी थिंक्स कि श्लोक बुरा इंसान नहीं है, चाहे वो जैसा भी है पर बुरा इंसान नहीं है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, बस इतना बोली कि हम अपने पापा के साथ हैं और हम काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, तो हमें भी शादी नहीं करनी है। पर पापा ने कुछ ज़्यादा ही उनकी बेइज्जती कर दी। श्लोक भी लंदन जाना चाहता है और वो बहुत रुकावटें आ रही हैं उसके रास्ते में, जो आपको शो में पता चल ही रहा होगा। अपोलिना भी श्लोक के पापा से साफ साफ कह देती है कि वो इस वक्त अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहती है। लेकिन अब भाई ये सीरियल है, यहाँ लव स्टोरी के बिना कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। हम जानते हैं कि अपोलिना और श्लोक की शादी जरूर होगी। इधर अपोलिना, वैशाली और श्लोक के हाथों से एक एक्सीडेंट भी हो गया है। फिलहाल तो श्लोक ने सारा मामला संभाल लिया है, लेकिन वैशाली काफ़ी डरी हुई है। वैशाली ने जो मुझे गाड़ी सिखाया और एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद श्लोक ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से श्लोक के प्रति मेरा नज़रिया बदल गया। एक्चुअली उससे पहले मुझे लगता था श्लोक अच्छा नहीं है, ये टशन दे रहे थे, बट अभी आफ्टर दैट इंसिडेंट मुझे लगा नहीं, श्लोक बुरा इंसान तो नहीं है। थैंक यू। यहीं से अब शो में एक नया ट्विस्ट भी आएगा, जब महादेव गिरधर को जेल से छुड़वाएंगे और बदले में अपोलिना और श्लोक की शादी की जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भूख लगी सचिन, साइली, तेजस, रोशनी, आकाश और रिया को आधी रात में जोरों की भूख लगी। और देखिए ये भूख कितनी बड़ी है कि सीन के बीच में ये सब खुद को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि शूट के दौरान ही सीन से ज्यादा इनकी नजर इन चटपटी चीजों पर है। सीन कट हुआ नहीं कि सबकी चटोरी जबान फिसलती हुई नजर आई। अरे वाह, ये स्माइली विली, ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह मस्त था साइली, एकदम झटपट तैयार हो गए, एक नंबर है, मस्त। क्या एक नंबर है साइली, मजा आ गया मालूम। हम सभी फूडीज़ हैं सेट पे, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अच्छा स्नैक्स आ जाता है। एटलीस्ट मैं तो पर्सनली बोल सकती हूँ, मैं एक्चुअली ये भी हम दोनों ऐसे चटोरे टाइप के हैं, तो अगर कुछ आता है तो वी आर ऑलवेज लाइक मंचिंग। तो आई थिंक सब एवरीबडी वाज एंजॉयिंग इट, एवरीवन वाज ईटिंग इट ऑल्सो नाइसली, तो मज़ेदार था, काफ़ी फन था। एवरीवन इतना हम खा रहे थे बीच बीच में कि बोला कि थोड़ा शॉर्ट के लिए रखो, हाँ ख़त्म मत करो। हाँ खैर ये तो बात रही ऑफ स्क्रीन की, लेकिन ऑन स्क्रीन की बात करें तो जब रिया और रोशनी को नींद नहीं आ रही थी, तब साइली ने सोचा कि क्यों ना रात को कुछ गर्मा गर्म पकोड़े बनाए जाएं। पकोड़े जब तैयार हुए तो सचिन, तेजस और आकाश भी आ गए। फिर क्या, इनकी जमकर पार्टी शुरू हुई। लेकिन पार्टी अभी चल ही रही थी कि बीच में आ टपकी साइली की सासू माँ रेणुका। अभी तेरी बाइकों को कमरे में बात करने से दिक्कत है, अभी बोलेगी खाना भी मत खाओ, तो क्या करेगी, हम सब छोड़ दी। रेणुका को ये चीज रास नहीं आई कि ये सब मिलकर एक साथ पकोड़ा पार्टी कर रहे हैं। फिर क्या, रेणुका ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब 1 महीने के लिए सब अलग अलग सोएंगे। ये सुनकर सचिन को मस्ती सूझती है और वो कुछ ऐसा गाना लगाता है जिससे रेणुका इरिटेट हो जाती है। बाबा की बाइक को तेरा ये प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और ये प्रॉब्लम का इलाज भी है मेरे पास। रेणुका को ये बात हजम नहीं होती कि सब मिलजुल कर एक साथ घर में रहें, लेकिन साइली की नीयत में तो कोई खोट है नहीं, इसलिए उसके साथ जो रहेगा उसका हृदय परिवर्तन तो होगा ही। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुभ काम में जब तक नीति कुछ अशुभ ना कर दे वो कहाँ चैन से बैठती है। शादी के बाद आज संजू और परी की पहली लोहड़ी है। लोहड़ी पर नया जोड़ा ही पूजा की शुरुआत करता है। ऐसे में संजू और परी लोहड़ी की आग जला रही हैं, लेकिन भाई यहाँ होती है नीति की एंट्री। अब नीति मासूम बनने का नाटक कर रही है। अब वो तो ऐसे दिखा रही है कि उसे पता ही नहीं है कि वो नए जोड़े के बीच आ रही है। जरा देखिए तो कितनी आसानी से उसने संजू और परी संग पूजा की शुरुआत भी की। ऐसे उसको पता है, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा इनोसेंट प्ले कर रही है, नाइव की हाँ इतनी भोली है ये, इसको पता नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि क्या हो गया आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने गलती कर दी क्या? फिर ताई जी समझाती हैं कि भाई लोहड़ी कपल करते हैं और दूल्हा दुल्हन को करनी चाहिए थी, पहली शादी के बाद उनकी लोहड़ी थी। तो पर कोई बात नहीं, चलो खैर त्योहार है, हंसते खेलते मना लेते हैं। एक तरफ यहाँ परी संजू संग नई शुरुआत तो कर रही है, लेकिन संजू के मन में अभी तक शक बरकरार है और इसीलिए तो संजू आज पार्वती के बाथरूम तक पहुँच गया है सच पता करने के लिए। संजू परी के पीठ पर वो तिल देखना चाहता है, जिससे उसे ये मालूम हो जाएगा कि ये उसी की परी है। लेकिन भाई पार्वती भी कम नहीं है, वो संजू को चकमा देकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सच तो यही है कि पार्वती ही परी है। ये क्या किया आपने? शर्म नहीं आती आपको? क्या हरकत है? मेरे कपड़े को टच क्यों किया आपने? क्या है ये सब? एक सेकंड, सॉरी, मुझे ना जो तुम्हारी पीठ पे तिल है वो देखना है बस। मुझे जाना दीजिए। तुम आज कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें पहले अपने पीठ का निशान दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। तिल नहीं हुआ तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप वहाँ जाके खड़े रहिए, वहाँ पे लाइट अच्छी है, वहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा। मैंने कहा ना वहाँ पे जाइए, दूर जाके खड़े रहिए। पागल हो गए आप। नहीं हूँ मैं परी। अगर तुम परी नहीं है तो भाग क्यों रही हो? यस, क्योंकि मुझे पता है कि पार्वती जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है संजू में, तो वो तो कपल वो मानती नहीं है अपने आप को उसके साथ। तो नीति इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड ऐसा सिक्योर्ड, उसको नहीं इनसिक्योरिटी कुछ भी पार्वती से। पर हाँ, जब संजू और पार्वती साथ में होते हैं तो उसको थोड़ी सी जेलसी ज़रूर होती है, बट पार्वती से कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है। इधर नीति की अलग ही साजिश चल रही है। वो जानती है कि पार्वती संजू संग अपनी शादी को नहीं मानती, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में जलन तो है। वो परी और संजू को एक साथ नहीं देखना चाहती है। साजिशें नीति कर रही है, लेकिन वो भी साजिशों से घिरी हुई है। जी हाँ, गुरिंदर और दलजीत ने मिलकर नीति को मारने का प्लान बनाया है। मैंने सुन लिया था गुरिंदर और दिलजीत बात करते हैं, गुरिंदर इनको मारने का प्लान बनाती हैं, तो मैंने वो सुन लिया था और मैं इनको बताने के लिए आई थी। पहले मैं रुक जाती हूँ कि नहीं बताऊंगी, फिर उसके बाद में बता देती हूँ। वैसे इतने ड्रामे में एक बात तो तय है कि शो में मसाले की कमी नहीं होगी। एक तरफ नीति और परी की जंग शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ संजू भी अब सच का पता लगा कर ही रहेगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। अब कियान और आशिका के चलते रजत और सवी का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आशिका कोई ना कोई चाल चलती है और फिर नाम कियान का लगा देती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रजत और सवी की जिंदगी से कियान की एग्जिट हो जाएगी। जी हाँ, कियान की जिंदगी खतरे में होगी और इसका भी इल्जाम सवी पर ही लगेगा।